की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना हक लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे लेके रहेंगे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। मजदूर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, रामदुलारी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर उन मजदूर साथियों को जिन्होंने 1886 में अपना खून बहाया, कुर्बानी दी मजदूरों के हित में, और आज तक जिन मजदूरों ने, श्रमिक साथियों ने मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ी, कुर्बानी करी, अपना जीवन दे दिया, सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लोक शिक्षण अभियान लगातार स्वतंत्रता सेनानियों, वीर बलिदानियों, संत महात्माओं, महापुरुषों का, और जिन लोगों ने समाज के कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ी है, कुर्बानी दी है, सभी का स्मरण करता है, याद करता है, और उनके महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व से लोगों को अवगत कराता है। और हमारे श्रमिक भाइयों ने जो कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी को स्मरण करते हुए हम कैसे तैयार हों उस वर्ग के कल्याण के लिए, ये भी यहाँ से संदेश दिया जाता है। सभी साथियों ने आपको बताया है, मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसान श्रम खेत में करता था, उसके बेटे जब बढ़े, संपत्ति का बंटवारा हुआ, तो एक बेटा, दो बेटा खेती में रहा और बाकी शहरों की तरफ पलायन किया, और वो मजदूर हो गया और फैक्ट्री में काम कर रहे। आज दो क्षेत्र है, एक संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। अगर असंगठित क्षेत्र में 37 करोड़ से लेकर 40 करोड़ मजदूर भारत के अंदर है, और संगठित क्षेत्र में करोड़ों में ही तादाद है जिसे सरकारी सुविधाएं और नियमानुसार लाभ प्राप्त होता है, बाकी सभी शोषण के शिकार हैं। मैं उन महापुरुषों को भी नमन करता हूँ, जैसे मार्क्स ने श्रम के मूल्य को स्थापित किया और पूरे विश्व के अंदर उसने पूंजीवादी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। लेकिन हम जब फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं पर भी संस्थान में काम करते हैं, तब हम मजदूर रहते हैं। हमारा हित एक रहता है कि हमें कुछ अधिकार मिले या हमारा लाभ हो। लेकिन जब हम फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं, तब हम जात में, धर्म में ऐसे बढ़ जाते हैं कि हम
पाखंड के शिकार हुए। वह हमारा शोषण, जो पूंजीपति जिसको कहा जाता है, वो जानता है कि यह मजदूर संगठित नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? कि यह जाति इसकी अलग है, इसकी जाति अलग है, और उसका फायदा उठाता है, और लगातार आज तक उसका फायदा उठाया था। क्योंकि मजदूर की एकता बन नहीं पाती, केवल नारा है कि मजदूर एकता जिंदाबाद। हमने काम किया हुआ है, हमने संगठन चलाए हैं, और पूरी मेहनत से, ईमानदारी से संगठन चलाते हुए जब पीक पर आता था आंदोलन, तो उसी मजदूर में से कुछ टूट जाता था, मालिक की तरफ चला जाता था। तो मालिक को तो यही चाहिए, मालिक जो है उसे तोड़ देता था, तो वो असफल हो जाता था। तो कहीं न कहीं, और आज भी स्थिति यही है कि मजदूर संगठित हो, अपने अधिकार को पाने के लिए संगठित नहीं हो पाता। जैसे किसान संगठित हो गया तो उसके विरुद्ध 3 कानून जो बने, सरकार को वापस लेने पड़े, जबकि मजदूर की तादाद किसान से ज़्यादा है, लेकिन वह अलग अलग जगहों पर है, उसका संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए मजदूर का कल्याण नहीं होता। और सारी बातें सभी लोगों ने बता दिया। और मजदूर के अंदर ये भी है, वो सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और न्याय और बंधुत्व और स्वतंत्रता की भी लड़ाई नहीं लड़ पाता, क्योंकि जातियों में विवाद है। सबसे बड़ा कारण जाति और धर्म है। इसीलिए मार्क्स को कहना पड़ा कि धर्म जो है अफीम का नशा है, उस धर्म अफीम के नशे को चटा करके विभाजन किया गया है, यहाँ पर अवशोषण किया गया। जब तक हम पाखंड में रहेंगे, जब तक हम अंधविश्वास, अंधश्रद्धा में, अंधभक्ति में रहेंगे, हम किसी के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो इस अवसर पर इतना ही कहना है, और मजदूर साथियों से और सभी अपने लोगों से भी, कि हमें अगर इस देश और समाज को समान देखना है, समान रखना है, प्रेम करना है, तो हमें अंधविश्वास, पाखंड से, अंधभक्ति से दूर रहना होगा, और सब में समता, समानता और न्याय और बंधुता की भावना पैदा करनी होगी। तभी समाज का भी कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग श्रमिक दिवस पर लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के आह्वान पर ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में आए और श्रमिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी, लोगों के कल्याण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मांगेंगे एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से हो, दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा दिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा दिया। दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। मजदूर की मेहनत पर अब हम
मजदूर का कब्जा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कशिश दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कशिश दुनिया से नमस्कार प्रणाम, मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।